कभी सोचा है कि हम जो भी बनते हैं उसमें हमारी संगत, हमारे आसपास के लोगों का कितना बड़ा हाथ होता है? आज ना दो तोतों की एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी संगत के असर पर एक बहुत ही पावरफुल सबक सिखाती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का ना एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग हमें अनजाने में ही पता भी नहीं चलता और कैसे गढ़ते चले जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुद्धिमान और इंसाफ पसंद राजा से। एक दिन की बात है, वो अपने राजकाज से थोड़ा सा टाइम निकालकर पास के जंगल में घूमने का फैसला करते हैं। जरा सोचिए, वो माहौल कैसा होगा। राजा का पूरा काफिला एक बहुत ही सुंदर जंगल से गुजर रहा है। सूरज की किरणें हैं जो पत्तों से छन छन कर नीचे जमीन पर पड़ रही हैं। हवा में मिट्टी और पत्तों की वो भीनी भीनी सी खुशबू, और चारों तरफ एकदम गहरी शांति। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक से जंगल की उस खामोशी को एक बहुत ही अजीब और चौंका देने वाली आवाज ने तोड़ दिया। पेड़ों के बीच से एक आवाज गूंजती है, मारो मारो, लूटो लूटो। ये सुनते ही राजा एकदम से चौंक जाता है और उसके सिपाही फौरन अलर्ट हो जाते हैं। और जब वो लोग चारों तरफ देखते हैं तो पाते क्या है कि ये आवाज तो एक तोते की है, जो एक डाल पर बैठा चिल्ला रहा है। राजा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। मतलब एक तोता जो अपनी मीठी बोली के लिए जाना जाता है, वो ऐसी कड़वी बातें कैसे कर सकता है? राजा, जो गुस्से और हैरानी में था, अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उस तोते को पकड़ो। लेकिन जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचते हैं, तोता फुर्र से उड़ जाता है और राजा और उसके लोग बस उलझन में खड़े रह जाते हैं। खैर, अपनी हैरानी को पीछे छोड़कर राजा अपनी यात्रा जारी रखता है और थोड़ी ही दूर आगे जाकर वो एक बहुत ही सुंदर और शांत आश्रम के पास पहुंचता है। और उस शांत आश्रम के गेट पर एक और तोता बैठा था। और मजे की बात ये कि देखने में वो बिल्कुल हूबहू पहले वाले तोते जैसा ही था। लेकिन इस तोते के शब्द बिल्कुल अलग थे। उसने एक बहुत ही मीठी, बहुत ही मधुर आवाज में कहा, स्वागतम, सुस्वागतम, महाराज, आपका यहाँ स्वागत है। और यहीं पर आकर असली कंफ्यूजन शुरू होता है। एक तरफ डाकुओं का तोता चिल्ला रहा है, मारो लूटो, और दूसरी तरफ ऋषि का तोता कह रहा है, आपका स्वागत है। रंग एक, आकार एक, पर व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क। तभी आश्रम से एक बुद्धिमान ऋषि बाहर आते हैं। वो राजा का अभिवादन करते हैं और उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। अब इस पूरे रहस्य से पर्दा उठने वाला था। राजा, जो अब भी बहुत हैरान था, ऋषि से अपना सबसे बड़ा सवाल पूछता है, ऋषिवर, ये दोनों तोते दिखने में तो एक जैसे हैं, रंग एक, आकार एक, फिर ये कैसे हो सकता है कि एक इतनी मीठी बोली बोलता है और दूसरा इतनी कड़वी? ये सुनकर ऋषि मुस्कुराते हैं और फिर वो राज बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि महाराज, ये दोनों तोते सगे भाई हैं, एक ही घोंसले में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी जो परवरिश हुई वो बिल्कुल अलग अलग माहौल में हुई। हुआ ये कि बचपन में ही इनके रास्ते अलग हो गए। एक तोता डाकुओं के हाथ लग गया, अब वो दिन रात उनकी गालियां और लूटपाट की बातें सुनता था तो वही सीख गया। और जो दूसरा तोता था वो इस आश्रम में आ गया, जहाँ उसने ऋषियों के मुंह से हमेशा मीठे वचन ही सुने और बस वही बोलने लगा। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ी सीख सामने आती है, और वो है संगत। संगत मतलब वो कंपनी जिसमें हम रहते हैं, वो माहौल और वो लोग जो हमारे कैरेक्टर को, हमारी सोच को, हमारे व्यवहार को जड़ से बदलते हैं, उसे एक आकार देते हैं। ऋषि राजा को समझाते हैं, राजन, इसमें इन तोतों का कोई दोष नहीं है, सारा दोष इनकी संगत का है। जैसा इन्हें माहौल मिला वैसी ही इनकी भाषा बन गई और वैसा ही इनका व्यवहार हो गया। तो अब ये कहानी सिर्फ तोतों के बारे में नहीं रह जाती है ना, ये हम सबके जीवन और समाज के लिए एक बहुत गहरा सबक बन जाती है। राजा को ये बात समझ में आ जाती है कि संगत ही है जो इंसान को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। वो उसी वक्त प्रण लेता है कि अब से वो अपने राज्य में ये पक्का करेगा कि बच्चों को अच्छी संगत मिले, ताकि उनका मन और उनके विचार दोनों नेक रहें। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। स्टेप 1, हम कैसी संगत में रहते हैं। स्टेप 2, वही संगत हमारी सोच को, हमारे विचारों को बनाती है। और स्टेप 3, हमारे विचार ही हमारे व्यवहार को, हमारे एक्शन को तय करते हैं।
और आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हम अपना ज़्यादातर वक्त किसके साथ बिताते हैं? क्योंकि याद रखिए, आखिर में हमारी संगत ही ये तय करती है कि हम कौन बनते हैं।